इस समय विवाद का विषय यह बना हुआ है कि हमारा भारतीय संविधान बनाया किसने था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या बी.एन. राव जी ने। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे संविधान का निर्माणकार है कौन। देखिए, हमारे भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। यह संविधान सभा का इलेक्शन हुआ था, जो कि मेंबर थे वो इनडायरेक्ट वे में चुन के आए थे। इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रारंभ भी इनकी सदस्य की संख्या 389 थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं 1947 में पार्टीशन हुआ तो कुछ मेंबर पाकिस्तान में चले गए थे, इसलिए इसकी संख्या घट के 299 रह गई थी। देखिए, संविधान सभा के प्रत्येक व्यक्ति का संविधान निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहा है, लेकिन आज हम मुख्यतः दो ही लोग के बारे में बात करेंगे। पहली बात करते हैं बी.एन. राव जी के बारे में। बी.एन. राव जी ने कई देशों में जाकर दौरा किया था और रिसर्च किया था। उसके बाद उन्होंने प्रथम प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। यह प्रारूप जब संविधान सभा के समक्ष रखा गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन यह प्रारूप एक नींव के रूप में जरूर काम आया। फिर बारी आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एंट्री तब होती है जब संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 सदस्य थे, जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी थे। समिति ने मिलकर एक प्रारूप तैयार किया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब इस प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा गया तो उसमें चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान अनुच्छेद की संख्या 315 से बढ़ा के 395 की गई और शेड्यूल 8 ही रहे। उसके बाद यह मूल रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसके कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन जो बचे हुए अनुच्छेद थे वो लागू हुए 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि संविधान किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाया गया है या संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति का संविधान निर्माण में योगदान रहा है।